संगीत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपिका है और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का रोमांचक अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। यह कहानी मेरी और मेरे भाई की है। यह उन दिनों की बात है जब मैं 17 साल की थी और मेरे भाई तकरीबन 22 साल का तो मैं ये थी नहीं तकरीबन 22 साल के थे, क्योंकि भाई मुझसे 5 साल का बड़े थे। हम 2 भाई बहन ही थे हमारी। ये छोटी सी फैमिली हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। भाई ने एमआई किया हुआ था और वो एक स्कूल में टीचर थे, इसलिए मम्मी ने मुझे कहा कि अपने भाई के पास ही बैठकर पढ़ लिया करो, तेरा भाई टीचर है और इससे बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं भी मम्मी की बात मान गई थी और भाई के पास ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं सुबह 9 बजे कॉलेज जाती थी और तकरीबन 2 बजे कॉलेज से वापस आकर 1 से 2 घंटे सो जाती थी और भाई भी उसी वक्त स्कूल से वापस आ जाते थे और वह मुझे ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाते थे। मम्मी अक्सर अपने कामकाज में मशरूफ रहती थी। मैं और आकाश भाई बैठकर स्टडी करते रहते। कुलदीप भाई मुझे पढ़ाते और मैं उनसे अक्सर बातचीत भी करती रहती, पर उनके साथ काफ़ी अटैचमेंट थी। दिन हंसी मजाक में गुजर रहे थे। एक रात मुझे भाई के साथ पढ़ते हुए तकरीबन रात के 10 की सारे बज रहे थे। मम्मी जल्दी अपने कमरे में सो गई थी। मैं ऊपर वाले कमरे में बैठकर भाई के साथ पढ़ती थी और मम्मी नीचे वाले कमरे में अक्सर जल्दी सो जाती थी, क्योंकि मम्मी घर का सारा कामकाज करती थी और वह रात को जल्दी सो जाती थी, इसलिए वह रात को जल्दी ही नींद की आगोश में चली जाती थी। मैं और भाई तकरीबन रात 10 बजे तक जागते रहते थे। भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने के बाद मैं भाई के कमरे में बैठी उनसे बातचीत करती और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। हमारा कमरा अलग अलग था। उस रात भाई मुझे पढ़ा रहे थे और उनकी नज़र मेरे पूरे शरीर पर थी। मैं जान चुकी थी कि आज भाई की नीयत मुझ पर खराब हो चुकी है। जितनी जल्दी हो सके मैं उठकर जल्दी से अपने कमरे में चली जाऊं। मैंने भाई को कहा, भाई बाकी पढ़ाई कल करेंगे, अभी मैं थक चुकी हूँ और मैं सोने अपने कमरे में जा रही हूँ। भाई कहने लगे, नहीं दीपिका, अभी तुम्हारा टेस्ट भी है और तुम्हें उसकी भी तैयारी खूब करवाऊंगा। मैं भाई के पास बैठकर पढ़ना नहीं चाह रही थी, मगर भाई ने मुझे जाने ना दिया, इसलिए मैं उनके पास ऐठ गई। आकाश भाई मुझे पढ़ा रहे थे और समझाने के बहाने से मेरे शरीर को टच कर रहे थे। आकाश भाई का हाथ कभी मेरे बाजू पर आ जाता और कभी कंधे पर। कई बार मैं उसका हाथ अपने कमर पर भी महसूस कर रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर मैं उठकर भी नहीं जा सकती थी कि भाई ने कहा था, मैं तुम्हें टेस्ट की तैयारी करवाऊंगा, इसलिए तुम्हें आज जल्दी नहीं सोना। मैं भाई के कमरे में ही बैठी हुई थी। अचानक लाइट बंद हो गई। मैं डर कर भाई के गले से लिपट गई। भाई को भी जैसे मौके की तलाश थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और अपने सीने से दबा लिया। हमारी हालत इस तरह थी कि मेरे सामने वाले पहाड़ भाई के सीने से टच हो रहे थे और मैं भी कुछ सुकून महसूस कर रही थी। मेरी नीयत भी भाई के साथ बदल चुकी थी। अब मैं भी चाहती थी कि भाई मेरे साथ वह सब कुछ करें जो एक मर्द औरत के साथ करना चाहता है। फिलहाल मेरे लिए यह बात गलत थी, क्योंकि वह मेरे सगे भाई थे और मैं उनके साथ कुछ भी करना नहीं चाहती थी। मगर जब घी आग के पास पड़ा हो तो वह पिघल ही जाता है। मैं भी पागल हो चुकी थी और भाई के साथ वह सब कुछ करना चाहती थी। लाइट तकरीबन 1 घंटे तक बंद रही। 1 घंटे में हमने कई बार एक दूसरे को सुकून दे लिया था और हम तमाम उम्र के थकावट उतर चुके थे। भाई मेरे साथ सब हदें पार कर चुके थे और मुझे उस बात की शर्मिंदगी भी थी। वो मेरे सगे भाई थे और मैंने जो उनके साथ किया बहुत गलत किया। मुझे यह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, मगर नादानी में यह सब कुछ हो चुका था और मैं भाई से बहुत शर्मिंदा थी और भाई भी मुझसे शर्मिंदा थे। मगर मैं समझती थी इसमें कसूर सिर्फ मेरा ही नहीं, भाई का भी है, क्योंकि वह मुझे रोकते तो मैं ये सब कैसे कर सकती थी। आज इस बात को 6 साल गुजर चुके हैं। मेरी शादी हो चुकी है, मगर आज भी जब मैं भाई के साथ मिलती हूँ तो मुझे उस बात की बहुत शर्मिंदगी की होती है कि मैंने अपने सगे भाई से वो रिश्ता बनाया जो मुझे अपने पति के साथ बनाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ था वह बहुत गलत हुआ था, मगर इंसान अपनी ख्वाहिश के हाथों गुलाम बन जाता है और ना चाहते हुए भी वह सब कुछ कर जाता है जो उसे करना नहीं चाहिए।